वल-अस्र, रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो। अल्लाह को भी कसम उठाने की ज़रूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए, लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए। इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज़्यादा पक्की है, तो तब इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल-अस्र, ज़माने की कसम हो। इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल-अस्र, मुझे कसम हो ज़माने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब है, ये भी कह रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा उस खसारे को नहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी ज़ाया हो जाए, रासुल माल भी ज़ाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ है। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में, क्या या अल्लाह सारे खसारे में है? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें 4 सिफ़तें पाई जाएं वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफ़त ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है, रब करीम ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है। इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कायनात में सबसे अरफा वाला, अज़मतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफ़तों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फरिश्तों के इमाम, महबूब मुतलक अगर कोई है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नजरियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल है, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं। फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखिरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आखिरत पर ईमान कमज़ोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमज़ोर हो जाएं। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है, ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती हैं वो कामयाब हैं, जिसको अपनी आखिरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फ़िक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाल हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखिरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखिरत के लिए। आखिरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब है। इसलिए दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। तो अकायद मजबूत हो, और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो,
اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھیں۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے میں، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں۔ کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں وہ، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا۔